आपको सभी को पता है कि 9 का स्क्वायर कितना होता है। 9 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है। 9 गुणित 9 कितना होता है? 81। ये तो सभी को पता है, क्लियर है। लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि मुझे बताओ 99 का स्क्वायर निकालो, तो आप क्या करोगे? 99 का 99 गुणित 99 करोगे। अरे यही करोगे पेपर में, क्लियर है। लेकिन इसमें टाइम लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। देखिए आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, बस एक बार आप ध्यान से देखिए, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पर क्या बताना है? 99। यहाँ पर 2 अंक है तो आप पीछे का एक 9 उठा लीजिए, तो 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है, क्लियर है। अब आगे कितना अंक बचा? 1 अंक बचा। जितने अंक बचेंगे उतने बीच में लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखो, आप मुझे बताओ कि 1 से छोटा क्या होता है? 1 से छोटा क्या होता है? 0 होता है। आप यहाँ पे 0 लगा लीजिए, क्लियर है। 1 से छोटा क्या होता है? 0 होता है, तो आप 0 लगा लीजिए। अब मुझे बताइए 8 से बड़ा क्या होता है? 9 होता है। ये हो गया इसका आंसर। अरे हुआ कि नहीं देखते से आंसर? अरे हो गया, क्लियर। देखो फिर से एक बार चेक करो, मैंने क्या बोला? आपको 99 का क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। ये कहाँ कहाँ पे लगेगी अभी मैं बता देता हूँ आपको ट्रिक। ये कितने हैं? 2 अंक है, तो आप पीछे का 1 अंक ले लो, तो कितने हो गए? 81। अब 1 अंक तो चला गया, बचे कितने अंक? 1 अंक, क्लियर है। अब 1 अंक, तो मुझे बताओ 1 से छोटा क्या? 0, और 8 से बड़ा क्या? 9। मतलब आपको एक बार छोटा अंक लिखना है और एक बार बड़ा अंक लिखना है। बात समझ में आई कि नहीं? देखो अब जैसे मुझे बताना है कितना? 999 का स्क्वायर, क्लियर है। तो मैंने क्या बोला? आप आखिरी का 1 अंक ले लो, कितने हो गए? 9 का वर्ग कितना हो गया? 81। अब यहाँ पर कितने अंक बचे हैं? 2 अंक बचे हैं ना। यहाँ पर कितना बचा था? 1 अंक बचा था, इसलिए 1 अंक लिया। यहाँ पर कितने अंक बचे हैं? यहाँ पर 2 अंक बचे हैं। तो मुझे बताइए 1 से छोटा क्या होता है? 0 होता है कि नहीं? तो 2 अंक है तो 2 बार 0 लिख दिए, क्लियर है। अब मुझे बताओ 8 से बड़ा क्या होता है? 9 होता है, तो कितने अंक लिख देंगे? 2 बार। आया कि नहीं क्वेश्चन समझ में? फिर से देखो, मैंने क्या बोला है? 999 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है, क्लियर है। तो मैंने बोला है कि आप आखिरी का पहले 1 अंक ले लो, आपने ले लिया 81। अब आगे कितने बचे हैं? 2 अंक बचे हैं। आपको एक बार छोटा अंक लेना है और एक बार बड़ा अंक लेना। मुझे बताओ 1 से छोटा क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पे 2 बार अंक आए ना, 2 0 लगा दो। अब मुझे बताओ 8 से बड़ा क्या होता है? 9 होता है। कितने 2 अंक है? तो 2 9 लगा दो। देखो आया कि नहीं आंसर? क्वेश्चन समझ में आया होगा आशा करता हूँ। फिर से एक क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन टिक है। आप देखते से क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो पेपर में, क्लियर है कि नहीं? 10 सेकंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को गोला भरने में आपको। देखो फिर से देखो, मैं और बड़ी संख्या लेता हूँ, और ये कहाँ कहाँ पे लगेगा मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। मैं पूरे आपको वर्ग सिखा दूंगा बिल्कुल। 10 सेकंड के अंदर आप किसी भी संख्या का वर्ग बता सकते हो, क्यूब बता सकते हो, जो भी क्वेश्चन आए। देखिए मैंने क्या बोला है? 9999 का क्या बताना है आपको? वर्ग बताना है, क्लियर है। मैंने क्या बोला? आखिरी का आप 1 अंक उठा लो, तो 9 का वर्ग कितना होता है? 81। तो आपने 81 लिख दिया, क्लियर है यहाँ तक? कंफर्म। अब कितने अंक बचे यहाँ पर? 3 अंक बचे। तो मैंने बोला 1 से छोटा क्या होता है? 0। तो 3 बार 0, 1 2 3। और 8 से बड़ा क्या होगा? 9 होगा। 1 2 3। ये इसका आंसर हो गया। आया कि नहीं क्वेश्चन समझ में? ठीक है। फिर से देखिए एक और क्वेश्चन, जैसे मैंने ले लिया 99,999 का मुझे स्क्वायर बताना है, क्लियर है। तो मैंने क्या बोला है? आखिरी का आप 1 अंक उठा लीजिए, कितना हो गया? 81। अब यहाँ पर कितने अंक बचे? 1 2 3 4, क्लियर है। कितने बचे? 1 2 3 4। तो 1 से छोटा कितना होता है? 0। 4 बार 0 लिख दो, 1 2 3 4, क्लियर है। और 8 से बड़ा क्या होता है? 9। तो 4 बार 9 लिख दो, 1 2 3 4। ये इसका आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मतलब 9 वाला अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा 9 की सीरीज में, जैसे 9 हो गया, 99 हो गया, 999 हो गया, 9999 हो गया, ये 99,999 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये वाली ट्रिक लगा देंगे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली हल हो जाएगा। देखिए अब एक जगह और लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्यों लगता है मैं बाद में बताऊँगा आपका, इसका भी रीज़न है, ठीक है। अब ये कहाँ पर और लगेगा? तो ये 99 वाली सीरीज़ में लगेगा, ठीक है। अब ये लगेगा 3 वाली सीरीज में। तो आपको पता है 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है ना। तो आप 0 9 लिख दीजिए,
क्लियर है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, तो 0 9 लिख दिए। अब वही मुझे बताना है 33 का स्क्वायर। 33 का क्या बताना है, स्क्वायर। आप आखिरी का एक अंक ले लो, तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 0 9 हो गया। अब कितना अंक बचा है, एक अंक बचा है। क्लियर है। अब कितना अंक बचा है, एक अंक बचा है। तो मैंने क्या बोला है, पहले पीछे से एक अंक छोटा लेना है, तो 9 से छोटा क्या होता है, 8 होता है। क्लियर है। और 0 से बड़ा क्या होता है, 1 होता है। हो गया ये आंसर। आया कि नहीं समझ में। देखिए फिर से देखिए, मैंने क्या बोला आपको, 33 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है। तो आप पीछे का एक अंक ले लीजिए, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, तो आप 0 9 लिख लीजिए। क्लियर है। एक अंक तो चला गया, अब बचा कितना अंक, एक अंक बचा है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पीछे से एक अंक छोटा लेना। तो 9 से छोटा क्या होता है, 9 से छोटा कितना होता है, 8 लिख दिया। और 0 से बड़ा क्या होता है, 1। ये इसका आंसर हो गया। आया कि नहीं समझ में। फिर से देखिए एक क्वेश्चन, जैसे मुझे बताना है 333 का। क्लियर है। 333 का स्क्वायर, 333 का स्क्वायर बताना है। तो मैंने क्या बोला, आप पीछे से क्या निकाल लो, यहाँ से 3 निकाल लो। तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 0 9 हो गया। 3 का वर्ग कितना हो गया, 0 9 हो गया। अब बचे कितने अंक यहाँ पर, 2 अंक। जितने अंक बचेंगे उतने अंक यहाँ पे लिख देना। अब यहाँ पे कितने बचे, 2 अंक बचे हैं। तो मुझे बताओ 9 से छोटा क्या होता है, 8 होता है। 8 को 2 बार लिख दो। और 0 से बड़ा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को कितना, 2 बार लिख दो। ये आंसर हो गया। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे दिया है 3333। क्लियर है। अब मुझे करना है इसका स्क्वायर। मैंने क्या बोला, पीछे का एक अंक ले लो। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। आपने लिख लिया। अब कितने अंक बचे हैं, अब कितने अंक बचे हैं, 1 2 3 अंक बचे हैं। तो 9 से छोटा क्या होता है, 8। कितनी बार ले लेंगे, 3 बार। 1 2 3। और 0 से बड़ा क्या होता है, 1 होता है। कितनी बार, 3 बार। 1 2 3। ये क्वेश्चन हो गया। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। मतलब कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो ट्रिक है, ये 3 वाले और 9 वाले में लगेगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल से कंटिन्यूटी रखेंगे क्लास, और कल पूरे अपन वर्ग निकालेंगे, दो संख्याओं के, 3 संख्याओं के, 4 संख्याओं के। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अब डेली क्लास रहेगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और कल से रीजनिंग की क्लास भी चालू हो जाएगी। ठीक है।